हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने इस चैनल के बारे में जिसका नाम है शेयर मार्केट आजकल। यहाँ हम डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ उसमें ट्रेड प्लान करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत इम्पॉर्टेंट है कमेंट करें। दोस्तों, मेरा ये मानना है ट्रेडिंग एक स्किल है, एक ज्ञान है जो कि बांटने से बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों, मैं निफ्टी के डेली चार्ट में हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस चार्ट से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे और उसे ट्रेड के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का प्रेजेंट ट्रेंड क्या है। दोस्तों, ट्रेंड आपको ये डिसाइड करने में मदद करता है कि आपका एक्शन क्या होना चाहिए। मतलब आप बाइंग करना चाहते हो या सेलिंग, और या फिर आप वेट करेंगे जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता है। तो ट्रेंड बेसिकली आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है ये जानने में मदद करता है। बेसिकली अप ट्रेंड बाइंग के लिए प्रेफरेबल है और डाउन ट्रेंड सेलिंग के लिए है। चलिए देखते हैं निफ्टी का ट्रेंड क्या है। दोस्तों, निफ्टी का डेली ट्रेंड जो है वो क्लियरली डाउन है, तो हम निफ्टी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अब हमें ये देखना है कि सेलिंग कहाँ करनी है। दोस्तों, सेलिंग कहाँ करना है इस पर कई ट्रेडर्स का अलग व्यू होता है। एक कॉमन व्यू है प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास आता है तब सेलिंग करनी चाहिए। तो हम निफ्टी में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, चार्ट में ये जो एरिया है 11,490 से 11,620, ये निफ्टी का ऑब्वियस रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ से निफ्टी में बड़ी गिरावट आई है, इसलिए ये जो रेंज है निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। और ये ऑब्वियस है क्योंकि कोई भी इजीली बता सकता है कि निफ्टी में यहाँ से बड़ी गिरावट आई है। इसलिए जब भी प्राइस इस रेंज को टच करता है या इसके अंदर जाता है तो निफ्टी में फिर से गिरावट आ सकती है। क्या निफ्टी इस रेंज में आने से पहले भी टर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, चार्ट में वो एरिया जो पहले सपोर्ट हुआ करते थे, अगर ब्रेक हो जाते हैं तो वो ब्रोकन सपोर्ट भी रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो हम चार्ट में उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 11,185 से 11,298 ये जो रेंज है ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, पर अब ये ब्रेक हो चुका है, इसलिए अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और दोस्तों, आज निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को हिट किया और निफ्टी रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ। तो इस रेजिस्टेंस ने अपना काम शुरू कर दिया है। हो सकता है हम यहाँ से एक फॉल देखें, तो यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों, अब तक हमने चार्ट से ये फाइंड आउट कर लिया है कि हमें सेलिंग करना है और सेलिंग कहाँ करना है। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा एंट्री प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा। दोस्तों, उसे जानने के लिए हम चलेंगे निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम अभी निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर हैं। ये जो कैंडल है इस पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, इस कैंडल के बाद निफ्टी में तेज गिरावट आई है, इसलिए मैं इस कैंडल के लो के नीचे फिर से शॉर्ट की एंट्री लूंगा। तो मेरा एंट्री प्राइस होगा 11,260। दोस्तों, अब हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा। तो दोस्तों, आज का जो हाई है उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, क्योंकि आज का हाई अगर टूटता है तो निफ्टी काफ़ी ऊपर तक भी जा सकता है। इसलिए बेटर है कि हम इसके हाई के थोड़ा ऊपर ही निकल जाएं। आज निफ्टी ने 11,305 का हाई बनाया,
तो मैं उसके ऊपर यानी 11,310 के करीब अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। अब हम टारगेट डिसाइड करते हैं। दोस्तों, टारगेट डिसाइड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस ट्रेड में हमारा लॉस कितना है। इसके लिए हमें एंट्री से स्टॉप लॉस का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। दोस्तों, ये डिफरेंस 50 पॉइंट का है। दोस्तों, हमारा टारगेट कम से कम इसका डबल होना चाहिए, यानी 100 पॉइंट या उससे ज़्यादा, क्योंकि किसी भी ट्रेड में हमें कम से कम 2:1 के रिवॉर्ड टू रिस्क के रेशो से ही ट्रेड लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट या उससे ज़्यादा का टारगेट लिया है। दोस्तों, मैंने चार्ट में निफ्टी का टारगेट करीब 11,154.5 का लिया है। ठीक है, ये निफ्टी से करीब करीब सॉरी हमारी जो एंट्री है वहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट के डिफरेंस पे है। दोस्तों, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, टारगेट डिसाइड करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारा टारगेट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद या उसके पास तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, प्राइस हमारे टारगेट पर आने से पहले ही रिवर्स हो सकता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, निफ्टी का टारगेट एक सेफ जगह पे है। तो दोस्तों, इस तरह से निफ्टी में हमारी शॉर्ट सेल की एंट्री 11,260 की है, स्टॉप लॉस 11,310 का है और हमारा टारगेट है 11,154.5। ठीक है, तो ये हमारा जो है ट्रेड हमने प्लान कर दिया निफ्टी में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं निफ्टी कल कहाँ ओपन हो सकता है। दोस्तों, निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन होता है, यानी फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप के साथ ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो हो सकता है 11,260 के पास आने के बाद इसमें बिकवाली आ सकती है। और अगर निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद या थोड़ा लो खुलने के बाद नीचे गिरना शुरू होता है, तो 11,150 के लेवल पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों, इस केस में यानी अगर निफ्टी पहले 11,150 के लेवल पे जाता है, तो हमें अपना जो ट्रेड हमने प्लान किया है वो कैंसिल करना होगा, क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो गया है हमारी एंट्री आने से पहले। तो जनरली मैं ऐसे ट्रेड में फिर दोबारा एंट्री नहीं लेता हूँ, तो ये ट्रेड हमको कैंसिल करना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है निफ्टी का ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी ने भी अपने प्रीवियस सपोर्ट को हिट किया और नेगेटिवली नीचे की तरफ क्लोज हुआ, यानी रेड कैंडल के तौर पे क्लोज हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा ब्रोकन सपोर्ट या ब्रोकन रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हर बार सही नहीं होता है, पर ट्रेडिंग तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसलिए जब भी ऐसे लेवल काम करते हैं हमें इससे काफ़ी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ब्रोकन सपोर्ट या ब्रोकन रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार जो है ये सही साबित होता है। ठीक है, यानी यहाँ से जो है या जो ब्रोकन सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं, इनको हिट करने के बाद प्राइस जो है दोबारा से रिवर्स होते हैं, नीचे या ऊपर की तरफ जाते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को डिटेल में स्टडी करते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्लियरली डाउन नहीं है। जैसा कि आप निफ्टी में देख पा रहे हो, उसका ट्रेंड डाउन है। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड साइडवे है। दोस्तों, साइडवे ट्रेंड में हमारे पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, यानी हम बाइंग और सेलिंग दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस एरिया को हिट किया है, इसलिए हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। तो इसके लिए चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पर ये जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल निफ्टी की ही तरह है,
लेकिन इसमें टारगेट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना हमें निफ्टी में मिल रहा था, इसलिए मैं इस ट्रेड को स्किप कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो सकता है और हम इसमें क्या मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव ओपन होता है तो 21,530 से लेकर के 21,580 के लेवल को हिट करके नीचे आ सकता है। हालांकि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, पर मैं बुलिश कंफर्मेशन का वेट करूंगा क्योंकि हम लोग अभी रेजिस्टेंस एरिया में ही हैं। इसीलिए मैं एक बुलिश कंफर्मेशन का वेट करूंगा, उसके बाद ही इसमें ट्रेड लूंगा। बुलिश कंफर्मेशन से मेरा मतलब है कि एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के बाहर क्लोज होना चाहिए, तो ही मैं इसमें बाइंग के लिए सोचूंगा। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट या नेगेटिव खुलता है तो नीचे में 21,200 से 20,900 के बीच इसमें खरीदारी आ सकती है, जो उसे फिर से 21,500 के लेवल तक ले जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी पसंद आया होगा। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और उम्मीद है आपको पसंद आए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।